नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आज का हमारा टॉपिक था टाइम एंड वर्क। और मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी है, बेसिक जो इसकी कॉन्सेप्ट है, वो मैंने आपको बताया है। और अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यदि मोहन और सुनील अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिनों और 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है मोहन और सुनील। मोहन अगर अकेले काम करता है तो वो करता है 16 दिन में, और सुनील करता है उसी काम को 24 दिन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ ये पूछा है कि मोहन और सुनील जो है, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम होगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जितने दिन में मोहन काम कर रहा है और जितने दिन में सुनील काम कर रहा है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 48। जो भी इन दोनों का, अगर यहाँ पे कोई तीसरा वर्ड होता उसका भी एलसीएम लेते, जो भी एलसीएम आएगा ये हमारा हो जाएगा कुल काम। जो भी एलसीएम आएगा हमारे यहाँ पे वो कुल काम हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, ये बताइए, मोहन जो है इस 48 काम को 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में काम का कितना भाग कर रहा है वो। 48 में 16 का भाग दे देंगे तो आएगा 3 भाग। जो मोहन है वो एक दिन में 3 भाग काम करता है। सुनील है वो इस 48 काम, जो कि टोटल काम है, उसको 24 दिन में कर रहा है। अगर इसका हम एक दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 भाग। अब हमें पता लग गया कि जो मोहन है उसका एक दिन का काम आ रहा है 3 भाग, जो सुनील है उसका एक दिन का काम आ रहा है 2 भाग। हम क्या करेंगे, मोहन प्लस सुनील का एक दिन का कार्य बराबर कितना आएगा, 3 + 2 भाग। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 भाग। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मोहन और सुनील का एक दिन का काम नहीं पूछा गया है। पूछा गया है कि मोहन और सुनील इस 48 भाग जो काम है, इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि मोहन सुनील 5 भाग कार्य करते हैं बराबर एक दिन में, इसलिए टोटल भाग कितना है 48। कुल कार्य 48 भाग करेंगे बराबर 1/5 भाग इंटू 48 भाग। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 48/5 बराबर 5, 5×9 = 45 और 3, 9 सही 3/दिन में कौन, मोहन प्लस सोहन जो काम करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 9 सही 3/5 दिन में। अभी आप इसको नोट कर लें, ये जो मैंने लिखाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें। 2-3 क्वेश्चन में इस तरीके से ही पूरा हम आपको बताएंगे। जब आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप यहीं से डायरेक्टली कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, मोहन का काम 3 भाग है, सोहन का काम है 5 भाग। किस तरीके से 5 भाग काम करते हैं एक दिन में,
इसलिए 48 भाग। 48 भाग काम करेंगे 1/5 इंटू 48, उसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 9 सही 3/5। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है। ये आप इसको नोट कर लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके ऊपर ब्लैक बोर्ड में आ गया होगा। बोल रहा है यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में और 12 दिनों में करते हैं तो तीनों मिला के इस काम को कितने दिन में करेंगे। जो इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें 2 आदमी काम कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 आदमी हैं, तीनों आदमी इंडिविजुअल उस काम को 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया कि अब वो तीनों साथ में आ गए। अब वो तीनों साथ में आ जाएंगे जब पहले अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अब वो तीनों बोले कि अब हम तीनों साथ में मिलके काम करेंगे, तो वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, ए है वो 10 दिन में कर रहा है, जो बी है वो 15 दिन में करता है, और जो सी है वो करता है 12 दिन में। बच्चों, मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा हमारा 60। ये जो 60 आता है, ये आता है हमारा टोटल वर्क, या कह दें कुल कार्य होता है। क्या होता है? कुल कार्य। ए है जो, अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया हमसे। ए जो है 60 काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 6 भाग। 60 में 10 का भाग दे देंगे, 6 भाग आ जाएगा। बी है वो इस 60 काम को 15 दिन में करता है, तो एक में कितना काम आ जाएगा? 15 चौको 60, 4 भाग। सी है इस 60 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना आएगा? 60 में 12 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 5 भाग काम। अब देखिए, ए का एक दिन का काम आ गया 6 भाग, बी का एक दिन का काम आ गया 4 भाग, सी का एक दिन का काम आ गया 5 भाग। तो क्या करेंगे यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 प्लस 5 बराबर 15 भाग। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम मालूम पड़ गया कि ये एक दिन में 15 भाग काम कर रहे हैं। और जब हम इनका एक दिन का काम निकाल लेंगे तो ये मानिए कि हमारा क्वेश्चन 60% सॉल्व हो गया, क्योंकि 15 भाग काम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं बराबर एक दिन में। इसलिए टोटल भाग कितना है काम का? 60। इसलिए कुल कार 60 भाग ए प्लस बी प्लस सी करेंगे बराबर 1/15 भाग। 1/15 भाग
इंटू 60 भाग, 15 चौको 60, 4 बार जाएगा, क्या गया 4 दिन में, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में होगा, ये काम होगा आपका 4 दिन में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आपको फिर से हम दोबारा समझाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। हमें करना क्या होता है कि जो चीज पूछी जाती है, पहले वाले में 2 आदमी काम कर रहे थे अलग अलग, फिर पूछा तो दोनों एक साथ आ जाएंगे और कितने दिन में करेंगे। तो जो चीज पूछी जाती है यहाँ पर, जिसको पूछा जाता है, हमें सबसे पहले उसके 1 दिन का काम निकालना होता है। 1 दिन का काम हमने क्या करा, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम निकाला, तो हमने ए का 1 दिन का काम 6 भाग है, बी का 1 दिन का काम 4 भाग है, सी का 1 दिन का काम है 5 भाग। 6 4 10 5 15, क्योंकि 15 भाग काम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 1 दिन में, इसलिए कितना कार, टोटल कार है 60, इसलिए 60 काम करेंगे 1/15 इंटू 60, 4 दिन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है यदि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी उसे 24 दिन में तथा ए प्लस सी जो है उसे 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए कह रहा ए प्लस बी काम को करते हैं 20 दिन में, बी प्लस सी जो है वो काम को करते हैं 24 दिन में, और ए प्लस सी है जो वो काम को करते हैं 30 दिन में। अब हमसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। बोल रहा है कि 2 आदमी को ए प्लस बी है, वो काम को 20 दिन में करते हैं, फिर बी के साथ कोई दूसरा आदमी, एक तीसरा आदमी आ गया सी, तो बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करेंगे, और ए के साथ अगर सी मिलता है तो वो काम होता है 30 दिन में। मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। अब इनका एलसीएम आएगा 120। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी है जब कुल काम, ए प्लस बी है कुल काम 120 को 20 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना आएगा, 120 में 20 का भाग दे देंगे तो कितना भाग आ जाएगा, 6 भाग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए प्लस बी जो है वो 1 दिन में उस काम का 6 भाग काम करते हैं। बी प्लस सी है जो वो कुल काम 120 को 24 दिन में करते हैं, तो 1 दिन का काम कितना आएगा, 124 में, सॉरी 120 में 24 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5 भाग काम आ जाएगा इनका। ए प्लस सी है जो कुल काम 120 को 30 दिन में करता है, तो इनका 1 दिन का काम आएगा 120 में से 30 को भाग दे दो, तो आ जाएगा 4 भाग। अब देखिए ए प्लस बी का 1 दिन का काम आ गया, बी प्लस सी का 1 दिन का काम आ गया, ए प्लस सी का 1 दिन का काम आ गया। हमें निकालना है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी जो है इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले
ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा हमको, जैसा कि हम और भी सवालों में करते आए हुए हैं। देखिए, इन सबको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी का एक दिन का काम। ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा? 6, 5, 4। क्या आएगा? 6 में प्लस 5 में प्लस 4 बराबर आ जाएगा ये 15 भाग। लेकिन हमको तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना है। अभी इसको हमने पूरा किया भी नहीं। यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, सब में प्लस के निशान है, तो ये 2 ए हो जाएगा। यहाँ बी है, यहाँ पर बी है, सब में प्लस का निशान है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 बी हो जाएगा। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सी हो जाएगा। और इनका एक दिन का काम कितना आ रहा है जो निकाला हमने? कितना? 15 भाग। अब देखिए, यहाँ से सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे कॉमन? क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना है। जब एक दिन का काम आ जाएगा तो पूरा काम 120 के दिन में करेगा, वो भी हमारा यहाँ से आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है? अभी वही चल रहा है, 15 भाग। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का जो काम आएगा कितना आएगा? 15/2 भाग। ये 2 लगा था यहाँ पे, हमें तो ये प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम चाहिए, तो हमने क्या करा? 2 को यहाँ ले गए तो ये भाग में चला जाएगा। अब देखिए, अब हमें मालूम पड़ गया कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है? 15/2 भाग। क्योंकि 15/2 भाग काम ए प्लस बी प्लस सी जो है वो करते हैं कितने दिन में? एक दिन में। इसलिए टोटल भाग कितना है काम का? 120। इसलिए 120 भाग काम करेंगे बराबर 1/15/2 इंटू 120। 15 × 8 = 120, ये 8 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 16 दिन। 8 × 2 बराबर 16 दिन। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे? यहाँ आंसर आ जाएगा 16। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए प्लस बी का हमको कर दिया था 20 दिन में, बी प्लस सी कर दिया था 24 दिन में, ए प्लस सी कर दिया था 30 दिन में। हमने इन तीनों का एलसीएम लिया, 120 आया। ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 6 भाग, बी प्लस सी का एक दिन का काम आया 5 भाग, ए प्लस सी का एक दिन का काम आया 4 भाग। हमने इन सबको जोड़ दिया। लेकिन एक बात देखो बच्चों, यहाँ पे एक बार यहाँ पर एक ये आया ए, एक बार यहाँ पे आया, 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा? 15 भाग। तो हमें ए प्लस सी का चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ए प्लस सी कितने दिन में काम कर लेगा, तो हमें पहले इसका एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 15/2 भाग। 15/2 भाग काम करता है एक दिन में, इसलिए कुल काम कितना है? कुल काम है 120 भाग। इसलिए कुल काम 120 भाग काम करेगा 1/15 इंटू 120। सॉल्व कर लेंगे, 16 दिन आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ए प्लस बी है, किसी काम को करता है 10 दिन में। बी प्लस सी उसी काम को करता है 15 दिन में। बी प्लस सी है जो उसी काम को करता है 15 दिन में। और ए प्लस सी है जो उसी काम को करता है 12 दिन में। अब पूछा गया है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन उत्तर आपके स्क्रीन पर भी लिख के आ रहा होगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमसे पूछा गया है। बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हम इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ये 60 क्या होगा हमारा, मैंने आपको बताया ये आता है हमारा कुल कार्य। ए प्लस बी है जो काम को 10 दिन में करता है, कुल काम है 60, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 भाग। बी प्लस सी है, 60 भाग को काम को करता है 15 दिन में, तो एक दिन का काम आ जाएगा 4 भाग। ए प्लस सी है जो वो 60 काम को करता है 12 दिन में, तो इसका आ जाएगा 5 भाग। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बी का पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे। यहाँ से बी का एक दिन का काम आ जाएगा, उसके बाद हम जैसे करते हैं हम निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए इन सबको जोड़ देते हैं। आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 बराबर 10, 6 4 10 5 15, 15 भाग। अब हम क्या करेंगे, अगर देखियो हमें ए प्लस बी का मालूम पड़ जाए और ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के कार्य में से ए और सी का काम घटा दें, मतलब कौन सा, ये वाला काम घटा दें। अगर देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी आ गया, इसका एक दिन के काम में हम इसके ए प्लस सी का काम घटा देंगे, इसका इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो हमें क्या करेगा, यहाँ बी का हमें मान मिल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे। ए प्लस सी, इसका इसका काम तो हमें मालूम ही है, ये एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना है, उसमें से ए प्लस सी के एक दिन के काम को घटा देंगे तो हमारा बी का एक दिन का काम आ जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 15/2 भाग। ए प्लस बी प्लस सी का 15/2 भाग आ गया। अब देखिए क्या क्या करेंगे, 15/2 में से ए प्लस सी का कितना मान है, 5 भाग। इस 5 भाग को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये बी का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, बी का एक दिन का काम आ जाएगा। ये घटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5, 5/2 भाग किसका आ गया, बी के एक दिन का काम। बी का एक दिन का कार्य बराबर 15/2 माइनस 5 बराबर 5/2 भाग। ये हमारे बी का आ गया, क्योंकि 5/2
2 भाग बी काम करता है बराबर 1 दिन में, इसलिए कितना काम टोटल 60 काम, इसलिए 60 भाग काम बी करेगा बराबर 1/5/2 टू 60। यह आ जाएगा आपका 12 दूनी 24 मतलब 24 दिन। अब बी अकेले उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? वो करेगा 24 दिन में। यही हो जाएगा आपका आंसर। बी अकेले उस काम को करेगा तो वो करेगा 24 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आपको ये लिख के बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जब आप इसको रूटीन में प्रैक्टिस में ले आएंगे, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर लोगे और इन सब चीजों को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।